तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं किसान नेता राजेंद्र आर्य दादू पर। और आज एक समाज के अंदर बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जो बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, डोंकी स्टाइल में जा रहे हैं, उन काफ़ी ज़्यादा हादसे की सूचना हमें मिलती है। हर तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन एक सूचना आ जाती है कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से कि लड़का डोंकी मार के गया था और वहाँ पर उसके साथ हादसा हो जाता है। तो उसको लेकर अभी जो राजेंद्र आर्य दादू पर हैं वो अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं, वो कुछ बताना चाह रहे हैं। सरकार यदि इसको माने, इनका दावा है, यदि सरकार इनकी बात माने तो काफ़ी चीज़ों में सुधार आ सकता है। तो बात कर लेते हैं राजेंद्र आर्य दादू पर से। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? जो हमारे हिंदुस्तान के जो नौजवान जिन्होंने आईलेट्स की डिग्री को आईआईटी की डिग्री से बड़ा मान लिया है, और पहले तो ब्रेन ड्रेन चल रहा था, अब यूथ ड्रेन का कॉन्सेप्ट चल रहा है पिछले लगभग 15 सालों से। और हरियाणा में तो अभय सिंह चौटाला ने ये बात विधानसभा में उठाई पिछले सत्र में। हरियाणा में गांव के गांव खाली हो चुके हैं और लोग जमीनें बेच के विदेशों में जा रहे हैं। एक एक और डेढ़ डेढ़ और दो दो किले के जमींदारों को यहाँ अपना गुजारा नहीं लग रहा, और माँ बाप मजबूर हैं। बच्चे ज़बरदस्ती माँ बाप को कन्विंस कर रहे हैं और ज़मीन बेच के और विदेशों में जा रहे हैं। और उन बच्चों का मुझे नहीं लगता भी वो बच्चे कभी हिंदुस्तान की धरती पे दोबारा आएंगे, बसेंगे, या उनकी पीढ़ियाँ आएंगी। जो ये बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, ये बहुत बहादुर बच्चे हैं। ख़ास तौर पे जो डोंकी मार के जो बच्चा जा रहा है, वो उन बच्चों पे अगर सरकार ध्यान दे तो वो देश के लिए मेडल लेके आ सकते हैं। खेलों में बड़ा पोटेंशियल है उनमें। और हरियाणा में ख़ास तौर पे करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, इस एरिया के जो बच्चे जो जा रहे हैं, और यहाँ रोजगार ना होने की वजह से, बड़े कल कारखाने स्थापित ना होने की वजह से, या जो हरियाणा में जो सीईटी का जो मामला लंबे समय से लटका है, उसकी वजह से जो भर्ती प्रक्रिया लेट है, स्थिल है, या भर्ती में जो अनियमितताएं सामने आती हैं और कोर्ट में जाने के बाद जो भर्तियां कैंसिल हो रही हैं, उसका भी मैं एक प्रभाव मानता हूं। पर मैं ये कहना चाहता हूं, एक सुझाव मैं सरकार को देना चाहता हूं भी, ये जो बच्चे विदेशों में जाते हैं और कुछ बहुत से बच्चे अच्छा पैसा भी अपने परिवार को और हिंदुस्तान में अपने बैंक खातों में जो भेज रहे हैं, वो देश का जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, और एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में जो बढ़ावा दे रहे हैं, जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरकार को भी उनके बारे में सोचना चाहिए, अपना पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए सरकार को। जिस तरीके से आयुष्मान, प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना जो लागू करी गई, फसल बीमा योजना लागू करी गई, दोनों योजनाएं बहुत अच्छी हैं, कारगर हैं। इसी तर्ज पर जो हमारे विदेशों में जो बच्चे जाते हैं, उनके लिए एक योजना बनाने की जरूरत है। सबसे पहले तो सरकार को ये पब्लिक अनाउंसमेंट करनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए भी, जो भी बच्चा या बड़ा या बुजुर्ग विदेश में जो जाना चाह रहे हैं, और उनको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट सरकार के पास जमा करवाने चाहिए। उनको बताना चाहिए भी हम किस देश में जा रहे हैं और कौन से वीज़ा पे जा रहे हैं। ये जानकारी सरकार को उनको देनी चाहिए। सरकार जब मांगेगी तभी ये जानकारी वो देंगे। और सरकार को उनके लिए एक ग्रुप टर्म इंश्योरेंस के तरीके की एक पॉलिसी, जिसमें बहुत कम प्रीमियम पे 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा उनका किया जाए। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस सस्ता एक प्लान करें, और एक जर्नल इंश्योरेंस की पॉलिसी उसके साथ अटैच करें, ताकि अगर किसी बच्चे के साथ विदेश में कोई हादसा हो जाता है तो वो बीमा पॉलिसी डेड बॉडी जो इंडिया में लेके आनी है, उसका खर्चा वो बीमा कंपनी बियर करे, और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा डेथ क्लेम बच्चे के परिवार को दिया जाए। और उनका हेल्थ का भी सरकार को एक सस्ता ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस उनका बच्चों का करना चाहिए। ये बच्चे देखो, यूथ ही हमारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, और हिंदुस्तान का जो यूथ है, दुनिया के कोने कोने में कोई ऐसी जगह नहीं होगी दुनिया के कोने में जहां हिंदुस्तान का युवा
अपने खून पसीने से अपने देश के लिए जीडीपी, जीएनपी और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए संघर्ष ना कर रहा हो, तो सरकार को भी इस बच्चों के मामलों को सीरियसली लेना चाहिए। कोई ऐसा दिन नहीं है हरियाणा में जिस दिन 1 या 2 डेड बॉडी विदेश से नौजवान बच्चों की नहीं आ रही। हादसों पे अगर सिस्टम ब्रेक नहीं लगा सकता तो उनका एक व्यवस्था की जाए, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस, ग्रुप जनरल इंश्योरेंस, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी, उनको एक कॉम्बो प्लान उनको दिया जाए। और मुझे नहीं लगता जिस तरीके से लोग एनरोल कर रहे हैं आयुष्मान योजना में और फसल बीमा योजना के लिए सरकार को किसान प्रीमियम दे रहे हैं, सरकार कोई प्राइवेट कंपनी को हायर करे या सरकार अपनी एक कंपनी ऐसी बनाए और इन बच्चों के परिवारों का ध्यान रखा जाए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो भारत के जो डोंकी स्टाइल में विदेशों में बच्चे जा रहे हैं बंद होगा? आपका मुझे क्या कहना है? मुझे देखो, सरकार को इसके लिए बहुत कड़े कदम और ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट हो। देखो, 1947 में देश आज़ाद हुआ था और अमेरिका जैसे जो देश हैं उन्होंने, या जापान है, चाइना है, आज़ादी के बाद बहुत सारी उन्होंने अचीवमेंट करी, अपनी जीडीपी को उन्होंने बढ़ाया और उस काबिल वो बने कि हमारे लोग वहाँ जाकर लेबर करने पर, काम करने पर मजबूर हैं और यहाँ से एक बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है। तो बहुत सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए, इस मामले में एक कमेटी का गठन करना चाहिए और किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में वो कमेटी बने और बच्चों के लिए लाइफ को उनकी बचाने के लिए, उनके जो परिवार पीछे जो सफ़र करते हैं, इन बातों पर ध्यान देते हुए सरकार को एक सामाजिक सरकार का दायित्व है। और सरकार, मैं आशा है इस बात की, सरकार इस बात को समझेगी और इस पर एक जल्द ही एक विस्तृत पॉलिसी लेकर आएगी। थैंक यू।